तो दोस्तों चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने का दावा करता रहा, अरुणाचल की जगहों के नाम बदलकर अपने नक्शे में दिखाता रहा। लेकिन दोस्तों अब भारत ने दिया है चीन को करारा जवाब। भारत ने अरुणाचल प्रदेश की 27 महत्वपूर्ण जगहों को आधिकारिक भारतीय नामों के साथ अपने मानचित्र में दर्ज कर दिया है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि ये 27 जगह कौन सी है? चीन आखिर अरुणाचल प्रदेश के कितने हिस्से पर दावा करता है? अरुणाचल प्रदेश में वास्तव में सरकार किसकी है? मैकमोहन लाइन और LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अंतर क्या है? और भारत ने चीन के इस कदम का जवाब कैसे दिया? आज के इस करंट अफेयर लेक्चर में हम इस पूरे मामले को नक्शे के साथ एकदम आसान भाषा में और परीक्षा के दृष्टिकोण से समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम जैन और मालवीय क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर चल रहे सीमा विवाद से जुड़ा हुआ है। तो बिना किसी देरी के आइए समझते हैं इस पूरी खबर को कि क्या है पूरा मामला। तो दोस्तों भारत का बड़ा कदम है, अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के नाम बदले हैं। भारत ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को आधिकारिक मानचित्र पर मानक भारतीय नामों के साथ दर्जा दिया है। यह अपडेट आपको सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक मानचित्र में देखने को मिलेगी। आप इस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये जो सर्वे ऑफ इंडिया .gov.in ये भारत की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। यहां पे आपको हर तरह के मैप मिल जाएंगे, जैसे कि फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, किसी भी तरह के कोई भी आपको मैपिंग देखनी है ऑफिशियल जो भारत की है वो आपको यहां पे दोस्तों मिलेगी। तो न्यूज आप देखो यहां पे कि भारत का चीन को करारा जवाब, अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के बदले नाम आधिकारिक मानचित्र में किया गया शामिल। 1959 से कब्जे वाले लोंगूस भी यहां पे शामिल है दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हो ये है भारत का ओरिजिनल नक्शा, ये है हमारा भारत देश दोस्तों। यहां पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का नक्शा आप यहां पे इस तरह से देख सकते हो दोस्तों। हुआ क्या कि भारत सरकार द्वारा मानचित्र में 27 महत्वपूर्ण जगह जो सीमा के साथ सटे हुए गांव हैं, जैसे कि पद्मा सागर, पद्मा, ज्योतिनगर, वैशाखी, छोटा रूपक, बड़ा रूपक, शिवाजी नगर, सोनपुरा, कमलांग नगर, ये सब भारत ने आधिकारिक नाम दिए हैं। इसमें रणनीतिक दर्रे भी हैं, जोला, पुकुरला, थागला और झील भी है, शांभो सरोवर। एक सैन्य स्मारक भी है दोस्तों जो है शेरे थापा मेमोरियल। चाइना क्या करता है दोस्तों? यहां पे पहले आप मैप को समझो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। नक्शे में आप देख सकते हो ये भारत का वास्तविक नक्शा नहीं है, लेकिन अगर हम डिस्प्यूटेड विवादित एरिया की बात करें तो इस तरह से कुछ दिखता है। यहां पे दोस्तों क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान जिसको कहता है, फिर ये यहां पे आजाद कश्मीर कहता है, और ये है अक्साई चीन। यहां से दोस्तों LAC स्टार्ट होती है इस तरह से, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश है ना, ये भारत का हिस्सा है, भारत का राज्य है। चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य नहीं है दोस्तों। तो आप कहोगे फिर सर चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश तिब्बत है, उसके दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। मतलब यहां पे पाकिस्तान यहां पे कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, चाइना अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता है। कल को बांग्लादेश दोस्तों ये कह देगा कि पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो इनका हिस्सा है। भारत का यहां पे पगला बैठा हुआ है दोस्तों। भारत का असली मैप ये है, ध्यान से देख लो। ये लद्दाख और ये हमारा जम्मू कश्मीर और ये अरुणाचल प्रदेश, ये अभिन्न हिस्से हैं भारत के। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन अरुणाचल पर कोई कब्जा नहीं है चाइना का। अक्साई चीन में चाइना का कब्जा है। आने वाले टाइम में जब भारत निर्णायक युद्ध करेगा तो ये भारत में मिल जाएंगे। भारत की शांति को भारत की कमजोरी नहीं समझना चाहिए, भारत की शांति को भारत की कूटनीति समझना चाहिए। अगर भारत ने जिस तरह से ये अग्रेशन दिखाते हैं उस तरह से भारत दिखाने लगा तो फिर भारत अपने हिस्से तो वापस ले ही लेगा, क्या पता उनके हिस्से भी खतरे में आ जाएं। तो ये दोस्तों LAC है। अब आप कहोगे सर ये LAC मैकमोहन लाइन इनमें अंतर क्या है, थोड़ा हमें बताएं। तो देखो दोस्तों जो मैकमोहन लाइन है वो ऐतिहासिक रूप से निर्धारित सीमा रेखा है। 1914 में जब शिमला सम्मेलन होता है तब यहां पे मैकमोहन लाइन खींची जाती है, जो भारत तिब्बत चीन के पूर्वी सीमा क्षेत्र खासकर अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये है दोस्तों चाइना, ये पूरा का पूरा चाइना है और यहां पे है तिब्बत। अब चाइना कहता है कि ये दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सरकार भारत की है, भारत का राज्य है। तो 1914 के शिमला सम्मेलन से जुड़ी हुई ये मैकमोहन लाइन है दोस्तों, जो भारत तिब्बत चीन के पूर्वी सीमा क्षेत्र खासकर अरुणाचल से जुड़ी हुई है। भारत इसे अरुणाचल क्षेत्र में अपनी सीमा का आधार मानता है और चीन मैकमोहन लाइन को स्वीकार ही नहीं करता। तो आप कहोगे सर जब चीन मैकमोहन लाइन को स्वीकार नहीं करता, कौन सी लाइन को स्वीकार करता है? चीन दोस्तों 1962 का जो युद्ध हुआ था ना, उसके बाद जो LAC हुई थी, उसके बाद जो LAC लाइन है, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये उसको मानता है। उसमें भी दोस्तों चीन और भारत दोनों LAC की अपनी अपनी धारणाएं रखते हैं। चाइना LAC में अरुणाचल को दिखाता है अपना हिस्सा, अरुणाचल के कुछ गांव इसने अपने यहां पे जिस तरह से नाम होते हैं उस तरह से रख दिए। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो ये कामटेंग एरिया, ये अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, यहां पे इसने ये कहता है कि ये साउथ तिब्बत का हिस्सा है, इसने कामटेंग रख दिया। ऐसा नहीं है, भारत का जो आधिकारिक नाम है वो क्या है? कमलांग नगर, यहां पे भारत ने बताया है। फिर इधर ये ज्योति नगर है, ये भी इसको ये अपना हिस्सा मानता है। तो भारत ने आधिकारिक रूप से ये पुष्टि की है। 27 नाम इस तरह से रखे हैं जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर बड़ा कुंदन, छोटा कुंदन, थागला, पुकुरला, ये कुछ दर्रे हैं दोस्तों। उसके साथ साथ छोटा रूपक, बड़ा रूपक, सागर, रामनगर, पद्मा, ज्योति नगर, ये सब दोस्तों भारत के हिस्से हैं। अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के ऑफिशियल नाम भारत ने रखे हैं और कहा है चीन को कि इस तरह से नाम रखने से कुछ होगा नहीं। भारत का उद्देश्य इन स्थानों की सही पहचान
पहचान और आधिकारिक रिकॉर्ड को मजबूत करना है। भारत चीन की ओर से किए जा रहे मनमाने नामकरण को स्वीकार ही नहीं करता। ऐसे तो कोई कल को मैंने जैसे आपको बताया ना, बांग्लादेश कह देगा कि पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो उनका है। नाम रखने से क्या होगा? पाकिस्तान कल को कह देगा कि जयपुर उनका है। ब्रह्मोस रखी है ना हमने, ऐसे कोई बोल दे तो ब्रह्मोस हमने क्यों रखी है दोस्तों? दीपावली पे चलाने के लिए तो नहीं रखी। तो भारत को इस तरह से अगर पिंच किया गया हर बार, तो इंडिया ने अगर अग्रेशन दिखाया, जो कि भारत की कूटनीति है ही नहीं, भारत का जो जियोपॉलिटिकल खेल है उसमें अग्रेशन है ही नहीं दोस्तों। जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से हमारी नीति शांति प्रिय ही रही है। हम किसी गुट में शामिल नहीं होते, नॉन अलाइन मूवमेंट रहा है, गुट निरपेक्ष रहा है भारत और शांति का साथ चाहता है भारत। लेकिन भारत को इस तरह से परेशान किया गया तो निर्णायक युद्ध में बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। आधिकारिक मानचित्र में नाम दर्ज करने से भारत का कार्टोग्राफी रिकॉर्ड मजबूत होता है और इन स्थानों के ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व को भी सामने लाया गया है। इसे चीन की तथाकथित जो मैप वॉर नक्शे के जरिए दावे को मजबूत करना, इससे कुछ होगा नहीं। चीन तो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का 90,000 वर्ग किलोमीटर इनका है। 62 के युद्ध के बाद चाइना कहती कि हमारी सेना घुसी और हमने कब्जा किया। एलएसी जो चाइना मानता है वो अलग ही है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 1914 के आधार पर मैकमोहन लाइन है और एलएसी जो भारत डिसाइड करेगा, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और अरुणाचल में भारत की सरकार है। तो भारत चीन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज करता है। अब यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, इन 27 स्थानों के साथ साथ इजोला, रिजोला, पुकुरला, थागला, ये कुछ दर्रे भी शामिल है। क्योंकि यहां पे अगर आप देखो ना तो ये ग्रेटर हिमालय की स्ट्रेच है और ये जो लेजर हिमालय है, यहां पे हिमालय जो है दोस्तों उसी का बढ़ाव है, उसी की एक्सटेंशन है ये। तो यहां पे ना पास होते हैं, दर्रे बने होते हैं पहाड़ों के बीच में, जिस तरह से मार्ग बने होते हैं। ये भी भारत यहां पे कुछ दर्रे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी भारत दोस्तों ऑफिशियल अपने मैप में अपडेट करता है। खासकर थागला जो 62 के भारत चीन युद्ध के शुरुआती संघर्षों के कारण रणनीतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। लोंगुश भी सीमा विवाद के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा दोस्तों। तो नए मानचित्र में सैन्य इतिहास और बलिदान से जुड़े स्थानों को भी पहचान दी गई है। अब अरुणाचल प्रदेश में सरकार किसकी है आपको सब पता चल जाएगा। भैया क्षेत्र हमारा तो सरकार हमारी ही होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्ण राज्य है और यहां सरकार है दोस्तों बीजेपी की। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू मुख्यमंत्री है। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 60 में से 46 सीट जीत करके सरकार 2024 के विधानसभा चुनाव में ये बनी है। अब जमीन पर किसका नियंत्रण है? जमीन पर नियंत्रण तो भारत का है, भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो निश्चित रूप से भारत का ही नियंत्रण होगा और भारत अपनी भूमि और सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है। तो सीमा क्षेत्र की सुरक्षाओं की जिम्मेदारी भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चीन अरुणाचल पर दावा करता रहेगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। दावा और वास्तविक प्रशासन एक चीज नहीं होती। दावा करने से क्या होगा दोस्तों? आपका घर है तो आप रहोगे ना, कोई पड़ोसी आके दावा कर देगा कि ये कमरा मेरा है, तो वो क्या तोड़ करके अपने घर में मिला लेगा क्या? बिल्कुल नहीं। लठ है ना आपके पास, लठ है उसे मारने के लिए। इसी तरह से भारत के पास अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल किस लिए है? ये ऐसे कब्जा थोड़ी ना कर सकता है। मैकमोहन लाइन को चाइना स्वीकार करे या ना करे, एलएसी की अपनी कोई परिभाषा चाइना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लाइनों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के जज्बे से फर्क पड़ेगा, तो सैनिकों के जज्बे से दोस्तों, और वो भारत के पास भरपूर मात्रा में है। तो भारत का आधिकारिक स्टैंड ये है कि भारत कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। भारत चीन के किसी भी काल्पनिक या मनमाने नामकरण को स्वीकार कतई नहीं करता और भारत के अनुसार नाम बदलने से जमीन पर संप्रभुता या वास्तविक स्थिति नहीं बदलती। भारत सीमा क्षेत्रों में सड़क, पुल, सैन्य आधारभूत ढांचे और प्रशासनिक पहुंच को मजबूत कर रहा है। नई जो 27 स्थान वाली मैपिंग इसी व्यापक नीति में सीमा की पहचान और आधिकारिक रिकॉर्ड को मजबूत करने का हिस्सा है। तो सबसे बड़ा यहां पे निष्कर्ष क्या है दोस्तों? ये जो 27 नाम भारत ने आधिकारिक रूप से जोड़े हैं सर्वे ऑफ इंडिया मैप में, यहां पे आप सर्वे ऑफ इंडिया में आपको ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगी। तो चीन का जो क्लेम है 90,000 वर्ग किलोमीटर का दावा, ये बिल्कुल ही गलत है। अरुणाचल प्रदेश में भारत की निर्वाचित सरकार है दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार है और भारतीय प्रशासन काम कर रहा है। जब सरकार हमारी, प्रशासन हमारा, क्षेत्र हमारा, तो फिर चाइना को कौन से सपने आ रहे हैं दोस्तों? किस तरह की नींद में वो है? उसे जाग जाना चाहिए, उसे जाग जाना चाहिए, अन्यथा भारत को जगाना आता है। और ये है हमारे भारत का नक्शा और यही रहेगा। ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अब भारत के साथ दिक्कत क्या है? इधर से चाइना जो एंट्री करने की कोशिश करेगा, युद्ध हुआ। यहां से पाकिस्तान है दोस्तों जो यहां से भारत पे वॉर करेगा, और ये बांग्लादेश जो पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ रही है। ये इन तीनों के पता है दोस्तों एम्बिशंस क्या हैं? ये तीनों ये कहते हैं कि भारत का, पाकिस्तान सोचता है, मतलब बैठे बैठे ये लोग अपने ही मतलब मस्ती में कहते हैं कि भारत का कश्मीर हम ऐसे काट देंगे। चाइना कहता है हम अरुणाचल में घुस जाएंगे। बांग्लादेश कहता है हम इनको चौक कर देंगे, तो ये हिस्सा भारत का काट देंगे, ये काट देंगे। मतलब ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। इनको ये नहीं पता दोस्तों कि हमारे पास जो असला, हथियार, बारूद जो रखा है वो किस लिए है। ये एक अंदर आएगा, भारत की 20 मिसाइल उनके अंदर जाएगी दोस्तों, धमाका ऐसा करेगी कि याद रखेगी उनके साथ पूछते। जो अब जमीन करते भाग रहे हैं वो पानी करते भागेंगे जब भारत अग्रेशन पे आ गया। तो इस तरह से नाम रखने से
क्या हो जाएगा। इसलिए यहां पे चीन को भारत का करारा जवाब है। अरुणाचल की 27 जगहों का जो नाम बदला है और नक्शे में भारत ने अपडेट किया है दोस्तों, ये दिखाता है कि भारत पूरी तरह से अपने सीमा की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे जवान सेना दोस्तों डटी हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर में मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नामकरण, भारत चीन सीमा विवाद, चीन के दावे, मैकमोहन लाइन, एलएसी और भारत के आधिकारिक स्टैंड को बिल्कुल आसान और स्पष्ट तरीके से समझाया होगा। अगर आपको यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक सही और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जानकारी पहुंच सके। मालवीय क्लासेस को विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के करंट अफेयर्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए मालवीय क्लासेस को जरूर विजिट करें। मैं हूं गौतम जैन, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।